रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। जहाँ जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मंगल भवानो अमंगल हारे द्रवो सुदस रत अजय रे बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। हेलो आदरणीय समस्त अवध धाम दरबार में विराजे हुए श्रद्धालु संत परम पूज्य दरबार की शोभा बढ़ाने वाली ममतामयी माताएं बहनें देवियां अधिकारी महोदय कर्मचारी सभी विद्यार्थी सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है सभी बड़े जोर से जय बोले। बोलो सरयू माता की जय अवध धाम की जय संत समाज की जय। राजा महाराजा चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश प्रजापालक श्री भगवान के चरणों में सेवक की ओर से दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आपके यश की जय हो हमेशा विजय हो। सदा कल्याण हो तुम्हारा। प्रसन्न रहो सेवक प्रसन्न रहो। पहले उस न्यायाधीश परमात्मा को सिर झुकाता हूं जिसकी कृपा से ये ताज और ये तख्त पाता हूं। ये राज सिंहासन का मालिक न्याय तत्पर चाहिए। ये ताज वह टोपी है कि जिसके वास्ते सर चाहिए। न्याय हो अंदर तो रौब बाहर चाहिए। एक हाथ में हो खंजर तो दूसरे में तराजू चाहिए। सुनाओ सेवक हमारी प्यारी प्रजा का क्या समाचार है। विद्यालय शिल्पालय गौशाले ये सभी कार्य उचित रीति से चल रहे हैं या नहीं। ब्राह्मण मंडली का सत्कार भली प्रकार से किया जा रहा है या नहीं। हमारे राज्य में हमारी प्यारी प्रजा के लिए कोई प्रकार का कष्ट तो नहीं। सुनाओ सेवक। आपके श्री मुखारबिंद से जब सुना कि विद्यालय सुचारू रूप से चल रहा या नहीं तो महाराज ये नहीं शब्द हमें थोड़ा वैसा लगा। नहीं तो है ही नहीं। और आप कह रहे प्रजा में कोई कष्ट तो ये भी शब्द महाराज अवध में प्रजा के लिए नहीं है। महाराज जहाँ के राजा यानी आप हमारे महाराज हम प्रजाजनों को अपना पुत्र मानते हैं। हम प्रजाजन आपको अपना पिता मानते हैं। राजा प्रजा में पुत्र पिता जैसा प्रेम व्यवहार हो
वहां राजा के होते हुए प्रजा कैसे दुखी रह सकती है या कैसे किसी कार्य में लापरवाही हो सकती? कभी नहीं। महाराज संतों के आशीर्वाद से, सरयू माता की कृपा से, आपके आदेश अनुसार गौशाला, पाठशाला, संत सेवा, ठाकुर पूजा, विद्या अध्ययन, बेसहारों को सहारा इत्यादि सभी कार्य सुचारू रूप से हो रहे हैं। प्रजा तो सुखी है। शाबाश मेरे वफादार सेवकों, तुम सदा बरकरार रहो। तुम्हारी इज्जत और हुकूमत से मुझ में शान आई है। मैं जिधर देखता हूं उधर प्रजा की ही कमाई है। प्रजा है एक लहलाता बाग, तो ये राजा उसका माली है। तुमने कह दिया कि फली फूली हर एक डाली है। तुम्हारे शब्द यूं आनंद देते हैं मेरे मन को, जैसे बसंत आकर खिला दे सूखे हुए वन को। बहुत सुंदर सेवक, बहुत अच्छा। मंत्री सुमंत, हम तुम्हारे लिए कुछ सुखों के बारे में अवगत कराते हैं कि मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण सुख कौन कौन से हुआ करते हैं, उन्हें ध्यान देकर के सुनो। पहला सुख निरोगी काया। जिस मनुष्य की निरोग काया है, जिसके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, तो उसके लिए संसार का सबसे पहला सुख। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, और चौथा सुख पुत्र। एक बार भूपति मन माही, भई गिलान मोरे सुतुनाए। सेवक, तुम सोच रहे होगे कि तीन सुख हमारे महाराज ने भली प्रकार से बताया, लेकिन जिस समय चौथे सुख का नाम लिया तो हृदय में अचानक ग्लानि हो गई। मंत्री सुमंत, वो क्या ग्लानि? सब कुछ प्रभु ने दे रखा, ये राजपाट धन धाम, किंतु एक संतान सुख दिया ना हमको राम, दिया ना हमको राम। सब दो छो कर्म हमारो, कौन जन्म को पाप उदय हो। हे जगदीश हमारो, ये धूल समान धाम धन धनी, ये राजपाट सुख सारो, किंतु एक संतान बिना मोह जग दिखे अंधियारो। क्या नूर हो नजर को जब नूरे नजर नहीं, क्या चैन हो जिगर को जब लगते जिगर नहीं। सुंदर नेत्र हो और जिन नेत्रों से दिखाई न देता हो, क्या वह नेत्र शोभा के लिए प्राप्त होते हैं? कदाप नहीं। सुंदर भवन बनाया जाए जिसमें दीपक का प्रकाश ना हो, तो क्या वह भवन शोभा के लिए प्राप्त होगा? कदाप नहीं। इसी तरह से ये मनुष्य का जीवन है। मनुष्य कितना भी वैभवशाली हो, कितना भी तेजवान हो, लेकिन जब तक उसके ग्रह में कोई संतान नहीं है, तो वेद शास्त्रों के द्वारा उसका मुंह देखना भी पाप है, पाप है। बस यही हृदय में ग्लानि है। मंत्री सुमंत, और हुई आज मन में ये कैसी ग्लानि। आज हमारी मन में बस यही एक ग्लानि है सेवक, और लिखती है मेरी क्या ये कलमों कहानी। हुई आज मन में ये कैसी ग्लानि, हुई
बीत चलिए मेरी सारी जवानी। हमारे कुल में एक से एक धर्मात्मा राजा हुए, जैसे कि महाराज रघु, दिलीप, भागीरथ, एक से एक परम प्रतापी यशस्वी राजा हुए। लेकिन आज उसी के वंश का ये दशरथ निसंतान रह गया। विधाता मैं क्या करूं, मुझे कोई मार्ग नजर नहीं आता, मार्ग नजर नहीं आता। ऐसा कहते हैं कि जब जब रघुवंश के ऊपर कोई संकट या कोई समस्या ऐसी आ गई है जिसका निदान नहीं होता, तो महाराज आप ही, जब हम आपके दरबार में अपनी सेवक समस्याएं, गिलानियां, परेशानी सुनाते थे, तो आप हम लोगों को समझाते थे कि सेवक गुरु भगवान के चरणों में प्रार्थना करो, सारी गलानी समस्या दूर हो जाएगी। तो आज मुझे भी यही बात याद आ रही है कि आप भी गुरु भगवान के चरणों में क्यों नहीं मंत्री सुमंत, शुभ मंत्रणा को देने वाले, सुंदर मत देने वाले मंत्री सुमंत, आज तुमने सुंदर समय पर सुंदर मंत्रणा दी है। कुमारक से हटाकर जो सुमारक पर चलाते हैं, पिता हो या गुरु, बस वही हितैषी कहते हैं। अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले एक गुरु भगवान ही होते हैं। तो क्यों ना गुरुदेव के आश्रम पर प्रस्थान किया जाए और उनके सामने इस दुख को प्रकट किया जाए। चलिए। गुरु ग्रह गयो तुरत मही पारा, गुरु ग्रह गयो तुरत मही पारा, चरण लागे कर विनय विचारा। हम धरा की धूल, अंबर के सितारे आप हैं, सेवक हैं हम आपके, स्वामी हमारे आप हैं।
मैं करता हूं गुरुदेव भगवान प्रणाम आपको। राजा, ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश प्रताप को। प्रसन्न रहो राजन। कहो आने का कारण जान सकता हूं। कहो जो भी तुम्हारे मन में अभिलाषा हो, कहो राजन। हे गुरुदेव भगवान, आप तो सर्वोपरि हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। फिर दशरथ के हृदय की गिलानी आप नहीं जान पाए कि जो मुखारबिंद कमल के समान खिला करता था, आज ये क्यों मुरझाया हुआ है और नेत्रों से अश्रुधारा क्यों बह रही है। गुरुदेव भगवान, आप जानते हैं प्रभु, आपके आशीर्वाद से ये अपार वैभव, सुख, समृद्धि सब कुछ है, लेकिन हृदय में एक ही चिंता है जो हमारे लिए व्याकुल किए रहती है। भगवान, आपके आशीर्वाद से एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन विवाह किए, लेकिन उसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। भगवान, हे स्वामी, तीन विवाह किए पर आशा लता हरी ना हुई है। चौथापन आने वाला, अब तक वो स्वर्ण घड़ी ना हुई। और अधिकार भविष्य में किसका है, जो अब तक गुरु अंधेरा है। और मैं निर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबल दुख ने घेरा है। भगवान, वो मैं कहाँ शोभा पाता जिसमें ना बूंद भर जल होवे। वो वृक्ष कहाँ शोभा देता जिसमें ना एक भी फल होवे। बस ज्यादा नहीं, एक ही हो, पर नाम चलाने वाला हो, इस राज ताज का अधिकारी, प्रभु वंश बढ़ाने वाला हो। मैं यही एक कामना लेकर आपके पास आया हूं। भगवान, कब तक मैं गैरों के ताने सहन करूंगा भगवान, क्योंकि मेरे मर जाने के पश्चात क्या ये सूर्यवंश का सूर यही अस्त हो जाएगा? दशरथ के मर जाने के बाद क्या दशरथ का नाम यही समाप्त हो जाएगा? हमारे कुल में कोई नाम चलाने वाला नहीं होगा, हमारे पुरखों के लिए कोई पानी देने वाला नहीं होगा। हे भगवान, ऐसा मेरा कौन सा अतीत बिगड़ गया है जिसके कारण ये तुम्हारा सेवक निसंतान रह गया है। भगवान, निसंतान रह गया है। भगवान, और सुन सुन के अपनों के ताने, और सुन सुन के अपनों के ताने, हम तो हुए हैरान, हो हम तो हुए हैरान। पुत्र बिना ये राजमहल
नाम को जाना जाता है। देवता भी जिसे अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। आज वही राजा दशरथ और अवधपुरी से अमरावती तक मेरी शोहरत फैली, मेरी शोहरत फैली। पुत्र बिना ये धूमिल हो गई, पुत्र बिना ये धूमिल हो गई। कैसा विधि का विधान हो, हम तो हुए बस भगवान, यही हृदय में गिलानी और यही पीड़ा बार बार मुझे सता रही है। ऐसा कोई उपाय करो गुरुदेव कि रघुवंश का नाम आगे के लिए चल जाए। निज दुख सुख सब गुरहे सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायो। राजन, चिंता करना है नहीं, चतुरों का कर्तव्य आप प्रकट हो जाएगा, जो होगा सो सब। राजन, चिंता चिता से बढ़कर है, जो धुन के समान लग जाती है। चिंता को चिता जलाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। अरे हो जाए पुत्र को पुत्र कहीं तो घर को शमशान बनाता है। राजन, व्यस्त है तेरा ख्याल, बेटा का वंश चलाता है। यदि वंश में एक पुत्र कुपुत्र हो जाए तो सारा जीवन नष्ट कर देता है अपना। इसलिए राजन, व्यस्त तुम्हारा ध्यान है। अब रही बात, तो तुम्हारे आंगन में ये सूर्य भगवान भास्कर भगवान अपने घर की ओर जा रहे हैं। क्यों नहीं इनको नमन करो और हो सकता तुम्हारी विनती को स्वीकार कर ले। अगर भगवान भास्कर को विनती करेंगे आप तो अवश्य तुम्हारी विनती को स्वीकार करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। क्यों नहीं भगवान, मैं सूर्य भगवान के लिए नमन करता हूँ और अपने सूर्य भगवान से यही वर मांगता हूँ कि यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरे गृह में कोई संतान हो जाए। भगवान, मेरा बारंबार प्रणाम पहुंचे। अब रही बात, तो राजा रोमपाद के यहाँ सिंह ऋषि महाराज रहते हैं। किसी दूत को भेज करके उन्हें बुलवाओ और कामेष्टि यज्ञ की तैयारी की जाए। जैसी आज्ञा गुरुदेव भगवान। अवश्य सारी सामग्री को यहाँ पर मंगवाया जाए और यज्ञ की तैयारी की जाए। ठीक है प्रभु। श्रृंगेर से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेर से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यागी करावा, पुत्र काम शुभ यागी करावा। अवश्य गुरुदेव भगवान, मैं रोमपाद राजा के यहाँ पटना देश में जाता हूँ। जो यजुर्वेद के पूर्ण ज्ञाता हैं उनको आदर सम्मान के साथ लेकर के आता हूँ। भगवान प्रणाम। आइए ऋषिराज, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जाओ सेवक, यज्ञ की सामग्री लेकर के आओ और मनोरा घाट को अच्छी प्रकार से सजा दो। तो ही
बोली है इस जीवन में सच्चे सीधे साधे। बोलो राधे 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 बोलो राधे। यज्ञ की शुभारंभ किया जाइए। हरि ओम ओम गंगणपते नमः स्वाहा स्वाहा ओम गंगणपते नमः स्वाहा स्वाहा ओम चंद्राय नमः स्वाहा स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा स्वाहा ऐं क्लीं चामुंडाय विद्ये नमः स्वाहा स्वाहा ओम गंगणपताय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम गंगणपताय नमः स्वाहा। हे भगवान, आप ये सोच रहे होगे कि आहुति पर आहुति देते जा रहे हैं, लेकिन अग्निदेव भगवान प्रकट नहीं हो रहे। गुरुदेव भगवान, इसका एक कारण है, हमारे महलों में रंगनाथ भगवान की पूजा होती है। रंगनाथ भगवान हमारे कुल देवता हैं, इसीलिए आप भक्ति के सहित रंगनाथ भगवान के नाम की आहुति दीजिए, अग्निदेव भगवान अवश्य प्रकट होंगे। ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा। भक्ति सहित मुनि आहुत दीनी प्रगटे अग्नि चर करे। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। हे भक्त चिंता दूर कर, हे भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूँ। जिसने पुकारा प्रेम से मैं उसी का दास हूँ। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। राजन, जो तुमने अपने मन में कार्य विचारा था, आज वो तुम्हारे गुरु भगवान के द्वारा पूर्ण होने जा रहा है। राजन, यह हब बांट देव निपजाई, यह हब बांट देव निपजाई, इथा युग तिद भाग बनाई। राजन, इस हब के 3 भाग बनाना है और तीनों रानियों में विपरीत कर देना। राजन, ये लो हब, इसी में तुम्हारा कल्याण है। पुत्र होंगे 4, यही मेरा वरदान है। जय हो प्रभु आपकी जय हो। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय हो। तव दरस भय पावको सकल सभय समुझाए। परमानंद मगन नृपो हर्ष न हृदय समाय। हे भगवान, राजन, आज आपके आशीर्वाद से मैं अति प्रसन्न हो गया। आप गुरुदेव भगवान को अपने आश्रम पर ले जाइए, वहीं मैं आकर के इनको दक्षिणा दूंगा, वहीं इनकी सेवा करूंगा। इस समय मैं रनवासों की ओर जा रहा हूँ। जय हो राजन, प्रसन्न रहो। और ऋषिराज, आज हमारे आश्रम पर ही विश्राम है आपके। आइए ऋषिराज। हमारी प्रिय रानियों, हमारे पास आओ। तब है पिए नारे बुलाए। तब है पिए नारे बुलाए। कैसे याद कहाँ चली आए। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, पुत्रवती भव। स्वामी, कहो प्रिय। आज मैंने तुम्हारे मुख से जो तुमने हम दोनों बहनों को आशीर्वाद दिया है, इसको सुन के बड़ी ही परेशान हूँ, बड़ी ही चिंतित में हूँ। लेकिन नाथ, आज मैं ये भी देख रही हूँ अपने स्वामी के मुखमंडल की ओर, कितनी प्रसन्न भी है। इस प्रशंसा का कारण क्या है? और जो हम दोनों बहनों को आपने आशीर्वाद दिया है, वो कैसे दिया है? क्या कारण है इसका नाथ?
प्रिय कौशल्या के स्वामी। सुमित्रा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी प्राणी को नहीं मिलता है। आज वो शुभ समय आ गया है। इस संसार के लोग तुम्हारे लिए बांस कहा करते थे, अवसनाथ। और जब तक स्त्री अपने आप को पूर्ण नहीं समझती, जब तक उसके आंगन में कोई मां कहने वाला ना हो, तो आज वो समय आ गया है प्रिय। ये अग्निदेव भगवान का प्रसाद है, इसको ग्रहण करने से संतान की प्राप्ति होगी। लो, मैं तुम्हारे लिए इसका भाग देता हूँ। अर्धभाग कौशल्य है दीना, उभय भाग आधे करके ना, कई कह निप सो दयो, रहो सो भय भाग पुन भयो। यथा योग तीनों रानी इसे बांट करके ग्रहण करना, संतान की प्राप्ति होगी समय के अनुसार। और हमारा आशीर्वाद है सदा प्रसन्न रहो। जो आज्ञा स्वामी। मंगल गीत गाओ, खुशियां बधाई गाओ। अवश्य स्वामी। कौशल्या के कई हाथ धरो, दीन सुमित्रा मने प्रसन्न कर, यह विधि करबो सहित सब नारी, भई हृदय हर्षिते सुकुमारी। दीदी, आज हम तीनों बहनों का जो हमारे स्वामी ने गुरुदेव भगवान के द्वारा यज्ञ किया है, हाँ। जो प्रसाद हम तीनों बहनों को मिला है, हमने उस प्रसाद को ग्रहण किया है। ऐसे गुरुदेव भगवान की बार बार कोटि आली आली वंदना की जाए। क्यों नहीं दीदी? तो क्यों नहीं बहन, हाँ। ऐसे गुरुदेव भगवान की हम तीनों बहनें मिलके वंदना करते हैं। हाँ। लागू बहन गुरु पैया, हमारे स्वामी के द्वारा कितना खुशी का समाचार आया। बहन अरे लागू बहनी गुरु पैया सजने, खुशियां लेके आ गए हो। लागू बहन गुरु मैया सजन, खुशियां लेके आए गए हो। लागू जब इतना खुशी का समाचार है आली, क्यों नहीं दीदी? तो अपने हाथों से हाँ। एक रंग लिपेगी, रंगोली सजाएंगी, सुरहर कहू के और गोपीरामा है, सुरहर कहू के सुरहन कहू के मोरी, सुरहन कहू के गोबरा मंगाओ, सुरहन कहू के और बहन हाँ। देख थारी आगले लिपालो बहना, लिपालो देख थारी आगले लिपाइया सजन, खुशियां लेके गुरु मैया सजन, खुशियां लेके आए गए हो। लागू जब हमारे यहाँ तीनों बहनों को हाँ। संतान होगी तो उनके नाम बड़े ही प्यारे, वो भी ऐसे नहीं, काशी से पंडित बुलाएंगे, उनके द्वारा हमारे पुत्रों का नाम होगा। काशी से पंडित बुला लो मोर
कैसी से पंडित बोला है अभी अभी। आज हम बताएंगे उनके द्वारा चुन चुन बेटे बताइए सजन खुशियाँ लेके आए खुशियाँ लेके दीदी एक बात कहूँ तुमसे। जब से हमने अग्निदेव महाराज का पैसा ग्रहण किया है, हाँ। तब से तुम्हारा मन कैसे कर रहा है? एक बात बताओ, कहो दीदी। तेरा पेट तो बड़ा भारी भारी दिखने लगा। एक बात बताओ, हाँ। तू जैसा तो मेरा ही मन कर रहा है। खट्टा खाने का बताओ। तीनों का कर रहा है, तुम्हारा नहीं, तीनों का, हमारा, तुम्हारा और हमारी बहन का खट्टा खाने का। तो बहना मन मन खटुआ को तरी से अज तो मन खटुआ को तारे से मन खटुआ को तरी से मन खटुआ को तरी से बहना मोरी। मन खटुआ को तरी से आली मोरी। जब मन तरस भी रहा है तो क्यों नहीं हमारी जो दासी है सबसे प्यारी चंदा, चंदा। उसके द्वारा मंगाएगी, किसी को पता नहीं पड़ेगा। अच्छा। चोरी चोरी तीनों बहनें खाएंगी। कैसे? दासी भेजे कहाँ से भेजे मंगाए लो मेली। फिर कैसे खाना है? चोरी चोरी चुपके चुपके फिर चुप कैसे खाई हो? फिर चुप कैसे खाई हो? आज हमने देखा क्या? हमारे महलों में, हाँ इस चौक में हाँ और अटाई पे हाँ। देखा महलों के ऊपर कागा बोल रहा है। दीदी, अगर कौवा बोलता है तो क्या होता है? अगर किसी के घर कौवा सुबह सुबह बोले हाँ। तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। वो कैसे? कैसे? संकेत देता है कि हमारे घर में कोई नया मेहमान आने वाला है। अच्छा। ऐसा लग रहा है हाँ। कि हमारे महलों में हाँ। बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। अच्छा, जब भी कौवा बोल रहा है। हाँ। कैसे दीदी, कैसे सुना है? अरे मोरी अटिया पे बोली गया कागा, अरे मोरी अटिया पे बोली गया कागा, सको में बोलनी कागा, मोरी अटिया पे मोरी अटिया पे अटिया पे मोरी अटिया पे अटिया पे मेरे महलों में बोली गए
सुबह गाँव गाँव कमाल लगाओ। मेरी अटिया पे बोली रो काका सगन बेनती तो भाया रे बोली अटिया पे। मोरी अटिया पे मोरी अटिया पे बोल गयो काका से बुनियाली ई तो भयो रे मोरी अटिया। हाँ पहले शगुन की बात कैसा क्या बात है मास्टर। पहला शगुन वाली ऐसो भयो है, ऐसो भयो है, ऐसो भयो है। केसो भयो रे बिना केसो भयो है केसो भयो रे बिना केसो भयो है। पहला शगुन में कैसा हुआ है केसो भाव बताती हूँ। हमें बता दो। मेरे अंगना में देखा आंगन में सुंदर सा मोर छम छम करके नाच रहा है। और हाँ मोरा कैसी बड़ा ही सुंदर पंख फैला के घुंघरू बांध के नाच रहा है। मेरी अंगना में नाच गया मोरा मोरा। मेरी अंगना में नाच रहा मोरा सगन बेनती तो भाया रे बोली अटिया पे बोल गयो काका से बुनियाली नी तो भयो रे मोरी अटिया। अब ईश्वर से विनती करते हैं विनय करते हैं तीनों बहनें। हाँ दयालु कब दोगे संतान। चलो बहनों चलते चलते महलों में। हाँ और मांगी रही माता की ममता बहन। अरे दयालु कभी दोगे संतान, दयालु कभी दोगे संतान, दयालु कभी दोगे संतान। मांगे रही माता की ममता मांगे रही माता की ममता